ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति में शक्ति। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए 29 सितंबर से पितृपक्ष का महीना शुरू होने वाला है, जो कि पूरे 15 दिन का होता है और ये पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। पूज्य गुरुदेव जी ने कई बार अपनी कथा में बताया है, जिन घर के पितृ देवता खुश रहते हैं उन घर में खुशहाली सुख समृद्धि आती है। लेकिन किसी घर में अगर पितृदोष है तो उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, धन का आगमन नहीं होता है। ये 16 दिन जो होते हैं वो अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। तो जिनके घर में पितृदोष है वह पता कैसे लगेगा? तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट में महादेव जी के सुंदर नाम हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो शुरुआत हो रही है वो 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से हो रही है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। बीच में सारी तिथियां आ जाएगी आपको, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, इन्हीं बीच में आपको सारी तिथियां आ जाएगी। और जिन दिनों पर आपके पितृ दुनिया छोड़ के गए थे उन्हीं दिनों पे उनका श्राद्ध किया जाता है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनकर समझकर आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। कौन से कार्य हैं जो इन पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जो इन पितृपक्ष के दिनों में करने चाहिए, जिससे कि हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत जो होती है तो आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक इन चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना है। तो आपको इस फल का नाम पता होगा, इसे कुम्भर के नाम से जानते हैं, जिससे कि आगरा के पेठे जो बनते हैं वो इन्हीं फल से बनते हैं और कुछ लोग इनकी सब्जी भी बनाते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान ये फल आप अपने या सब्जी आप अपने घर में ना इस्तेमाल करें, इससे आपके पितर बहुत ही उदास और बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देने के बदले श्रापित कर देते हैं। तो इसलिए भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का उपयोग ना करें। आप अपने पितरों के लिए खाना बनाते हो इन पितृपक्ष में, तो आप भूल से भी भैंस की दूध की बनी हुई मिठाई या खीर आप न बनाना। इन 16 दिनों में आप भैंस के दूध का इस्तेमाल न करना उन पितरों के खाना बनाने के सामान में। गाय के दूध से बनी हुई मिठाई और खीर इत्यादि का ही इस्तेमाल करना इन 16 दिनों में। पितृपक्ष के दौरान हम गोभी मतलब आप बंद गोभी का तो बना सकते हैं सब्जी, परंतु पत्ते वाली जो सब्जी होती है उसकी सब्जी आप ना बनाएं, इससे आपके पितर देवता नाराज होते हैं। और इन 15 दिनों में आप तुरई की सब्जी अवश्य बनाएं। तुरई की सब्जी से आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पहला काम तो ये हो गया जो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कौन सारी चीज़ें हमें अपने घर में पितृपक्ष के दौरान बनानी चाहिए और कौन सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो पितृपक्ष के दौरान हमें करनी चाहिए, तो सुनिए वीडियो में ध्यान से। जैसे पितृपक्ष 29 से स्टार्ट होना है तो ये काम आपको 28 की रात को ही करना है। आपको क्या करना है, एक कटोरी जल भर के ले लेना है और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है और 2 श्वेत पुष्प डाल देना है। आप जब उस कटोरी में 2-4 बूंद गंगा जल डालेंगे तो वो पूरी कटोरी गंगा जल वाली हो जाएगी। आपको उसमें 2 श्वेत पुष्प डाल के और फिर आपको वो कटोरी जो है आपको अपने जहाँ पे आप पानी भर के रखते हैं आपको वहाँ पे वो कटोरी ढक के रख देनी है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे हम पानी भर के रखते हैं वो पितरों का स्थान होता है। और ऐसा आपको 28 की रात को कर देना है और 29 के सुबह जो आपका मेन गेट है, लोहे वाला जो गेट है, उसके पास वो कटोरी में जो जल आपने रखी है वो जल आपको छिड़काव करना है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितर जो है वो श्राद्ध पक्ष में सीधे मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं।
तो पृथ्वी लोक पे आते हैं तो वो ऐसा देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे जो संतान हैं वे हमें खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं। और ऐसा, और फिर उस कटोरी को आपको भर के फिर वहीं पे रख देना है और अगले दिन आपको फिर से वही करना है। आपको पूरे 16 दिन आपको यही प्रक्रिया करनी है। यह उपाय के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत जोर दे के कहा है, तो ये उपाय आप सभी को अपने घर में करना ही है और बिल्कुल इसी तरह से करना है। जिन्हें पितृदोष खत्म करने के लिए भी एक उपाय बताया है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध तांबे के पात्र में जल भरकर आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है और शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको नॉर्थ दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप ले गए हैं वो आपको शिव जी के ऊपर अपने पितरों का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। और जब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो जलाधारी से बहता हुआ जल जो है वो नीचे पृथ्वी की ओर आएगा। जब नीचे जल आएगा तो वो जो स्थान होता है वो आपके पितरों का होता है। तो और आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए वो जो जल नीचे गिरता है उन जल को अपने हाथों से लेकर अपने नैनों में लगा देना है। और ये जो काम आपको है पूरे 15 दिनों तक करना है। आपके घर में जो भी समस्या है, चाहे वो पितर के कारण हो चाहे वो किसी भी कारण हो, अगर आप इन पितर पक्ष में 16 दिन ये उपाय करते हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।